एक इस वक्त मुख्तसर है, वक्त अपनी तनाबें समेट रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में कोई तकरीर तो हो नहीं सकती। अलबत्ता अगर मिनट चंद हो तो तकरीर तो हो नहीं सकती। हाँ, धमाका हो सकता है। और धमाका करना हमारी तारीख नहीं। उलमा हमेशा पॉजिटिव अंदाज में और सबीले तरीक अच्छे तरीके के साथ अपनी बात कहते हैं। हंगामा हमारी तारीख नहीं। और अगर वो तंग करे तो हम करना जानते भी हैं। फिर हमें कहना पड़ता है अक्ल खैरत के दीवानों एक हंगामा और सही। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, हम सहाबा की तारीफ कर रहे हैं तो एक रुका आ गया। रुका क्या आया कि जी हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ कर रहे थे या कोई मुक़र्रर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपके सामने मौलाना नदीम ने उनकी तारीफ की। तो रुका आ गया। एक सवाल का जवाब कि हज़रत सईदा फातिमा अपना हिस्सा लेने के लिए जाएं, हज़रत सईदा फातिमा अपना हिस्सा लेने के लिए जाएं तो उनको हिस्सा ना देने वाला कौन होता है? तकरीर करने वाले तकरीर कर रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मनाक़िब में, फ़ज़ाइल में, और किसी से ये बर्दाश्त न हुआ। उसका पैगम्बर ज़ादी हज़रत सईदा फातिमा अपना हक लेने के लिए जाएं और अपना हिस्सा लेने के लिए जाएं तो उनको ना देना वाला कौन होता है? तो वक्त चूँकि मुख्तसर था, लंबी बात करने का वक्त नहीं था, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, पैगम्बर। क्योंकि सवाल में किसी का नाम तो था नहीं कि जी हजरत सईदा अपना हिस्सा लेने जाएं तो उनको ना देना वाला वो कौन है? मैंने कहा पैगम्बर। वो कहने कहाँ? मैंने कहा हजूर के पास हजरत सईदा फातिमा ज़हरा गई और कहा कि बादियाँ और लौंडियाँ जो और उम्मत में तकसीम हो रही थी और लोगों को हिस्सा मिला था, हजरत सईदा ने कहा हजूर को कि मुझे भी अपना घर का काम करते करते बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती है, मुझे भी कोई दे दो। तो हजूर ने उनको दी। बोले क्या बात है। मैं इन उलमा से इधर भी बैठे हैं और इतना जम्मे गफीर है। आज मैंने जब इस जम्मे गफीर को देखा, यूं ही आया और मैंने देखा कि इतने लोग हैं, बाहर भी फिर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, तो बेसाख्ता दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह मौलाना इमदाद हसन नुमानी को जगह की और वुसअत दे। लोग अपनी हाजिरी में अपनी अकीदत के फूल निछावर करते आए और तू जगह को वुसअत देता रहे। ताहम मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने ये कहा कि जो बांदियाँ आई थी हजूर के पास, जो लौंडियाँ, वो माले गनीमत में से थी या नहीं? तो अगर माले गनीमत से औरों को हिस्सा मिल सकता है तो पैगंबर की बेटी को नहीं मिल सकता? ये तमाम उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं और ये रिवायत बिल्कुल सही है, सहीहैन की है कि हजूर के पास बीबी साहिबा आई और आपने उनको हिस्सा नहीं दिया और उसकी बजाय उनको कुछ कलिमात हिकमत और कलिमात को बरकत के तौर पर सिखा दिए कि अपने हालात पर काबू पाने के लिए बेटी तेरा इस लाइन में नहीं हिस्सा, ताकि कोई ये ना कहे कि पैगंबर ने अजर ले लिया अजर रिसालत के तौर पर। जब सारे पैगंबर ये कहते रहे कि ला असलुकुम अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है
और सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 109 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान के साथ कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम की आवाज़ लगा रहा हूँ, तो मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। फिर उसी सूरत शुअरा में आयत नंबर 117 में, फिर उसी में आयत नंबर 124 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर सालेह ने कहा कि मैं अजर नहीं मांगता, अजर नहीं मांगता। तो सारे पैगंबर तो इस आवाज़ देते रहे, मैं अजर नहीं मांगता। तो क्या खातमुन नबिय्यीन ने अपनी मेहनत और रिसालत पर अजर मांगा था? आपने कहा कि माले ज़कात और माले सदक़ात से मेरी उम्मत के गरीब सब हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मेरी नस्ल नहीं लेगी। तो जो पैगंबर इतना अपनी ज़ात में बेपरवाह कि अपने को हिस्सा नहीं देना, तो हुजूर ने अगर अपनी औलाद को कहा कि सदकात में और ज़कात में तुम्हारा हिस्सा नहीं, तो हुजूर ने हक मारा या इनकी इज्जत की? तो सवाल ये था कि पैगंबर की बेटी आए, हज़रत सईदा आए और उनको हिस्सा ना दिया जाए, वो कौन होता है? मैंने कहा पैगंबर। मैं उलमाए किराम से पूछा, मैंने गलत कहा या सही कहा? क्योंकि सवाल में कोई नाम नहीं था, तो मैंने वही बात की कि पैगंबर है। तो मैं आप हज़रात को कहना चाहता हूँ कि जब बात उनसे बांध नहीं सकी तो कहना, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने भी क्यों किया? मैंने कहा कि वो पैगंबर की ताबेदारी से निकलना नहीं चाहते थे। सिद्दीक़ अकबर इस तरह चले हुजूर के साथ जिस तरह असल के साथ साया चलता है। तो जो हुजूर का तरीका था, सिद्दीक़ अकबर छोड़ने को तैयार थे?